कन्या राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है और कौन सी 2 सावधानियां आपको रखनी है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं आप, तो आपके लिए जुलाई के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की होंगी। आपके लगन में केतु देव विराजमान रहेंगे, राहु आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे, शनिदेव वक्री अवस्था में जुलाई, अगस्त और सितंबर में कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर में। मंगल देव 12 जुलाई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, उसके बाद ये 10वें भाव में जाएंगे और फिर 11वें भाव में इनका ट्रांजिट होगा। वही सूर्य शुक्र की युति आपके 10वें भाव में रहेगी, बुध आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वही शुक्र की स्थिति की यदि हम बात करें और बुध की, तो 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठकर आपके लगन को देख रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। अब देखें, 19 जुलाई के बाद बुध देव 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपको 19 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक तनाव, टेंशन का सामना आपको करना पड़ सकता है और ऐसी स्थितियां भी बनेंगी कि इस समय अवधि के दौरान आपको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि 15 अगस्त के बाद का टाइम पीरियड सितंबर तक आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। हम बात करेंगे स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके 5वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ये आपको 5वें भाव का भी परिणाम देंगे। तो विद्यार्थियों के लिए यदि देखा जाए तो जुलाई का महीना बहुत ही शानदार है। अगर आप इस महीने में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो अगस्त के महीने में आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, नई जगह पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए 20 जुलाई से लेकर और पूरा अगस्त का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। यदि हम बात करें सितंबर के महीने की, तो सितंबर का भी महीना स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर कुल मिलाकर पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है। टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के टेक्निकल कोर्सेज को आप कर रहे हैं, तो समय अच्छा है, कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम बात कर लेते हैं कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके 4th भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति देव भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब आपका समय सही आ चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए जुलाई का महीना सुख साधनों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। स्पेशली 15 जुलाई से लेकर और 20 अगस्त 2024 तक आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च कर सकते हैं, और साथ ही आपको प्रॉपर्टी, जमीन खरीदने का योग बनेगा, वाहन खरीदने का योग भी बनेगा। यदि हम बात करें तो सितंबर का महीना सुख साधनों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अगस्त और सितंबर के महीने में माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि आप संयुक्त परिवार में रहते तो थोड़ा सा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सुख साधनों के लिए बढ़िया समय है। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन आप बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए अगस्त और सितंबर का महीना अच्छा है। किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती, सुख साधनों में वृद्धि होगी, मकान वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आपके 7वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में इनका गोचर हो रहा है, और साथ ही आपके 7th हाउस के अंदर राहु देव विराजमान है। तो आपके लिए जुलाई का जो महीना रहेगा वह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन मुझे जुलाई के महीने में अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही दाम्पत्य सुखों में आपके वृद्धि होगी। हाँ, राहु देव के 7वें भाव में होने की वजह से
पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रह सकती हैं, या आपके पार्टनर में क्रोध की अधिकता या जिद्दीपना ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन जुलाई का महीना अच्छा है। अगस्त के महीने की यदि हम बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत ही शानदार रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या आपको दाम्पत्य जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। आप जुलाई और अगस्त के महीने में पार्टनर के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बनेगा। मंदिर में, टेम्पल में घूमने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया है। अब ध्यान क्या रखने वाली बात होगी कि दाम्पत्य जीवन में आपको सितंबर के महीने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है ना वो आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। ठीक है, तो जिनका विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है, आपका विवाह यदि 3 से 4 वर्ष हो रहे हैं, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हालांकि आपके यदि विवाह को काफ़ी लंबा समय हो गया है तो दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है गोचर के आधार पर। लेकिन यदि आपकी मंगल की महादशा चल रही है या खराब ग्रहों की दशा चल रही है, सप्तमेश आपके पीड़ित हैं, तो यह समय आपके लिए कोर्ट कचहरी अथवा डाइवोर्स के योग भी बनाएगा। इसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, ये वक्री हो जाएंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। हालांकि आपकी पत्रिका शो कर रही होगी, तो प्रॉमिस कर रही होगी, तो आपके लिए प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। लेकिन सप्तम से भी राहु का गोचर हो रहा है, तो आपको प्रेम विवाह करने से बचना चाहिए। हालांकि जुलाई और अगस्त का महीना प्रेम के मामले के लिए अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन जब शनि वक्री हो जाते हैं गोचर में, हालांकि देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो ये प्रेम संबंधों में विच्छेद तो नहीं कराएंगे, लेकिन थोड़े बहुत छोटे मोटे वाद विवाद यहाँ पर रह सकते हैं। हालांकि सितंबर के महीने की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए सितंबर के महीने में प्रेम संबंधों में ज्यादा ध्यान रखना होगा। बाकी जुलाई अगस्त कुल मिलाकर आप निकाल ले जाएंगे। तो ये तो बात रही उनके लिए जो लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर है। लेकिन यदि आप हाल फिलहाल में रिलेशन में आए हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वाले, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जुलाई का महीना नौकरी के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए मान सम्मान की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके साथ ही अगस्त के महीने की यदि हम बात करते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो मनचाही जगह पर ट्रांसफर वगैरह भी होने के योग यहाँ पर बनते हैं। लेकिन अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा नौकरी के लिहाज से रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर सितंबर के महीने में थोड़ा सा आपको अपने नौकरी पर ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं से नौकरी में कोई इलिगेशंस ना लगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सफलता मैंने पहले ही बता दिया है, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो कि ठेकेदारी वगैरह का है, जहां पे गवर्नमेंट से काम होता है, तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। मैं कैरियर वाइज अब समय आपके लिए बहुत अच्छा देख रहा हूं। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं से भाग्य उन्नति के योग बनेंगे। तमाम रुके हुए कार्य आपके बनते चले जाएंगे। तो ये तीनों महीने अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो आपके लिए अच्छा जाने वाला है। छोटी मोटी चुनौतियां तो हर एक के जीवन में चलती रहती हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी 9th हाउस में। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जुलाई अगस्त में प्लानिंग जो करेंगे वो बहुत अच्छी जाएंगी और प्लानिंग में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यदि आप एक बिजनेस कर रहे थे तो अब आपको ये महसूस कराएंगे देवगुरु बृहस्पति कि आपको एक से अधिक बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज डेवलप करने के लिए आप प्रयास करेंगे। बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। नए बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपका बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो विदेश में जाकर बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, तो भी आपके लिए लाभकारी समय है। तो मैं कैरियर वाइज, बिजनेस वाइज आपके लिए समय अच्छा देख रहा हूं। अब देखिए, 7th हाउस के अंदर राहु देव विराजमान है, तो जुलाई और अगस्त ये महीना आपके पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। लेकिन सितंबर के महीने में आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, कोई बड़ी डील आप करने जा रहे हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स आपको अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
अगर हम बात करें आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी, जुलाई का महीना धन लाभ के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन में अपने करियर से, क्रिएटिव फील्ड से, कंसल्टेंसी से आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर हैं उनको भी जुलाई का महीना बहुत अच्छे लाभ प्रदान करेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में आपके लाभ में तो वृद्धि होगी, लेकिन खर्च की अधिकता अगस्त के महीने में रहने वाली है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए 19 जुलाई से लेकर और अगर देखा जाए तो 15 अगस्त तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ भी बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हम बात करें तो सितंबर का महीना धन के लिहाज से अच्छा रहेगा, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। सितंबर के महीने में आप अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें भी आप परचेज करेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं ओवरऑल स्थितियों में कि आपके लिए कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है जो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले। देखिए, सबसे पहली बड़ी खुशखबरी यह है कि अब आपके जीवन में हम कह सकते हैं कि एक नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। आप कुछ नया एडॉप्ट करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, कुछ क्रिएटिव फील्ड से जुड़ सकते हैं, आप नए कार्य की शुरुआत करेंगे, वो किसी भी प्रकार का कार्य हो तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। साथ ही भाग्य का सहयोग मिलेगा, विदेश जाने का योग आपके लिए बनेगा, बिजनेस, व्यापार, कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी की हम बात करेंगे वह रहेगा कि संतान का योग बनेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति की योग बनने जा रहे हैं। यदि संतान के विवाह वगैरह को लेकर परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। साथ ही आपके जीवन में यदि कोर्ट कचहरी आदि के मामले चल रहे हैं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता और विजय अवश्य प्राप्त होने जा रही है। तीसरी बड़ी खुशखबरी की यदि हम बात करें कि जो लोग यूट्यूब, ब्लॉगिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या आपका यात्रा से जुड़ा हुआ काम है तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि रहेगी, हर प्रकार से समय आपको सहयोग करने वाला होगा। हम बात कर लेते हैं 2 निगेटिव घटनाओं की जो हमने बताया था आपको। पहला, देखिए, धन आपका संचित भी होगा, धन लाभ भी होगा, सुख समृद्धि भी आपकी बढ़ेगी, हर प्रकार से चीजें आपके लिए बेहतर है, भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक चीज आपको यहां पर डिस्टर्ब कर सकती है, वो है आपका अनर्गल खर्चे। तो यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आप खर्च कहां पर कर रहे हैं इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हॉस्पिटल्स पर पैसा खर्च होगा, दवाओं पर पैसा खर्च होने के योग बनते हैं, स्पेशली आपके पिता की हेल्थ को लेकर समस्याएं या पिता का वियोग, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसका आपको कहीं ना कहीं से निगेटिव घटना सुनने को मिल सकती है। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें कि आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामले में नहीं उलझना है। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी आती है तो थोड़ा सा समय खराब है, आप अपनी पत्रिका वगैरह दिखा के और उपाय करके आप बच सकते हैं, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी, मैरिटल लाइफ को लेकर आगे बढ़ना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा हमने विस्तार से आपको जानकारी दी है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए, जुलाई के महीने में तो सावन का भी महीना शुरू हो जाएगा तो आप भगवान शिव की आराधना करें, है ना। आप सोमवार के दिन आप 1 लोटा जल, काले तिल, बिल्व पत्र और गुलाब का पुष्प डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। सावन के महीने में, जुलाई के महीने में तो आपके लिए हर प्रकार से चीजें बेहतर हैं। कहीं ना कहीं से अब आपका भाग्य भी साथ देगा और तमाम